हेलो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं स्काई लैंटर्न, जिसको हम हॉट एयर बैलून भी बोल सकते हैं। और ये कुछ ऐसे पतले पतले पेपर से बनता है। कैसे बनेगा, क्या उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखना। मैं इसका फिर भी बना के दिखाऊंगा और इसको भी और उड़ा करके भी दिखाऊंगा। आप अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो में बने रहना। तो मुझे ऐसा इतना बड़ा सा पेपर लेना है, 4 पीस। ऐसा मुझे पेपर ले लेना है 4 पीस। और इस पेपर को मुझे कुछ ऐसे फोल्ड कर देना है। इस पेपर को मुझे कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है और ऐसा 4 पीस लेना है। और चारों पीस पेपर को, यानी 4 पीस पेपर को कुछ इस तरह से आपस में अरेंज करके एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है। 1 2 3 और 1, ये 4 पीस मुझे पेपर ले लेना है और चारों को कुछ इस तरह से अरेंज करना है। एंड इसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बराबरी के ऊपर रख देना है, एक दूसरे का बराबर हो। जब बराबर सेट हो जाए तो मुझे इस तरह के 3 चूटे ले लेना है, ताकि इसको मैं लगा सकूं और ये फिक्स हो सके, हिले नहीं। इन चूटों को कुछ इस तरह से लगा देना है 3 जगह पर, ताकि इसको ये ज़्यादा हिला ना पाए और ये फिक्स रहे। अब मुझे स्केल के हेल्प से मुझे मार्किंग कर लेना है और इसे कट कर लेना है। मार्किंग कैसे करना है, ध्यान देना है। ऊपर वाले हिस्से में कुछ मार्किंग मुझे इस तरह से करना है, ऐसा। और नीचे वाले हिस्से में जहाँ पर फ्यूल बनेगा उसका मार्किंग कुछ हल्का सा, ये छोटा, ये पार्ट छोटा होना चाहिए। जैसे आप ऊपर वाले हिस्से में देखो, ये कुछ बड़ा है, लेकिन नीचे वाले में मैं छोटा रखने वाला हूँ। इसको मैं मेजर कर लेता हूँ। ये लगभग मुझे 14 सेंटीमीटर का पड़ा है, बट मैं इसको जहाँ तक मुझे लग रहा है इसे मैं 9 से 10 रखूँगा, ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको कुछ मैं ज़्यादा लंबा ले जाऊँगा। एक मार्किंग मैंने यहाँ रखा है और नेक्स्ट मार्किंग मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। 1-2 सेंटीमीटर का इधर उधर हो भी जाए तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये परफेक्ट बनने वाला है। ये मैंने मार्किंग कर लिया। अब मैं इन दोनों पार्ट को अच्छे से कट कर लेता हूँ। इसके एक हिस्से को मैंने काट लिया। अब मैं इसके दूसरे हिस्से को काटने वाला हूँ। अब आप देख सकते हो कि मैंने इसके टोटल हिस्से को काट लिया, ये दोनों हिस्सों को। अब हमको यहाँ मेन देखना है कि इसको मैं चिपकाऊंगा आखिर कैसे इसको चिपकाना है और कैसे ये बनेगा। तो आप अब फोकस करना ध्यान से। अब ध्यान से देखने वाली बात है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। ध्यान देने वाली यहाँ पर ये बात है कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट पेज को छोड़ देना है। इसको नहीं, यहाँ पर ग्लू नहीं लगाना है, बल्कि यहाँ पर मुझे सेकेंड पेज के ऊपर ग्लू लगाना है। कुछ इस तरह से आप ध्यान देना। ग्लू लगाने पर हल्का सा भींग जाएगा तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, बट इसको आपको इसी तरह से करना है कुछ, और धीरे धीरे हो सकता है आपको समय लगे। अब इसके बाद आपको इसके ऊपर ऐसे सेकेंड वाले पेज को, यानी जो अब इसके ऊपर वाला जस्ट है, सेकेंड वाला नहीं, थर्ड वाला पेज जो इसके ऊपर वाला है, आपको इसको कुछ इसके ऊपर ऐसे चिपका लेना है। ये हो गया। अब फिर से आपको इस पेज के ऊपर नहीं लगाना है, इसको गैप छोड़ना है, बल्कि नेक्स्ट पेज, इस पेज के ऊपर आपको इस पर ग्लू लगाना है। तो मैंने इसके ऊपर भी ग्लू लगा लिया। अब इसको भी सावधानी पूर्वक इसके ऊपर मैं चिपका लेता हूँ और हल्का सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि गीला हो सकता है, गीला हो जाएगा। फिर से मुझे इसके ऊपर नहीं, बल्कि एक पेज छोड़ करके नेक्स्ट पेज के ऊपर ऐसे, एक पेज छोड़ना नहीं है, यानी कि लगातार इस पर मुझे नहीं लगाना है, अगले पेज के ऊपर लगाकर चिपकाना है। आप ध्यान से अगर देख रहे हो तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर लगा दिया ऐसे और इसको भी आसानी से मैंने चिपका दिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास एक पेपर बचा है, एक पेज। तो क्या मैं इस पर लगाऊं? नहीं, इस पर तो बिल्कुल भी लगाना नहीं है। अब इस पर लगाऊंगा भी तो इसको किससे चिपकाऊंगा? तो जो मैंने पीछे एक पेज छोड़ा था सबसे नीचे, उसमें मैं चिपकाऊंगा। आप ध्यान से देख। जब तक ये पेपर सूख रहा है तब तक मैं सोच रहा हूँ कि इसका कुछ फ्यूल बना लूँ। तो आपको फ्यूल बनाने के लिए ले लेना है कॉटन रुई, जो कि बैंडेज ये सब करने के लिए आता है, या फिर बैंडेज पट्टी भी ले सकते हो आप, या फिर आप टिश्यू पेपर ले सकते हो और उसको चौकोर बना सकते हो। अब कैंडल को आपको पिघला लेना है, जैसे कि मैंने इस डब्बे में कैंडल को पिघला करके रखा है, मेल्ट कर लिया है, और ये इस तरह से इसको कर लिया है। अब इसको इसमें डालेंगे ताकि ये कैंडल को ऑब्जर्व कर ले, और मेरा फ्यूल रेडी हो जाएगा सूखने के बाद। मैंने इसको जैसे ही इसमें डाला, ये ऑब्जर्व करना शुरू कर लिया है। अब मैं इन तीनों चूटे को आसानी से हटा लेता हूँ और उसके बाद आगे का प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करता हूँ। तो मेरा ये जुड़ चुका है। अब क्या करना है कि इसका जो फर्स्ट पेपर जिसे मैंने छोड़ा था, और इसके फर्स्ट पेपर को मैंने खोल लिया, और इसका जो लास्ट पेपर जिसको मैंने छोड़ा था, इसका जो लास्ट पेपर जिसको मैंने ऐसे छोड़ा था, इन दोनों को आपस में मैं चिपकाने वाला हूँ। इसका जो फर्स्ट पेपर और लास्ट पेपर जो छूट गया, बाकी रह गया, इन दोनों को मैं चिपकाने वाला हूँ आपस में। तो इसके ऊपर मुझे लगा लेना है ग्लू। यहाँ पर मुझे सावधानी पूर्वक अच्छे से ग्लू लगा लेना है। हल्का सा जगह स्पेस छोड़ते हुए लगाना है, ताकि ये बीच में फटे नहीं, लीक ना हो। ये भी ध्यान देना है कि गैप ना रह जाए और ज़्यादा भारी भी ना बने।
मैंने इसको ठीक से अच्छे से चिपका लिया, जहाँ पर एक भी कुछ गैप नहीं रहा, और ये पूरी तरह से एक तरफ से रेडी हो गया है। अब मुझे क्या करना है, आपको अगला प्रोसेसर ध्यान से देखना है, आप मिस मत करना। अब मुझे 2 पीस इस साइड और 2 पीस इस साइड रखना है, 2-2 पीस का पेयर बना लेना है और इसको कुछ इस तरह से सीधा कर लेना है। एंड स्केल की हेल्प से आपको कुछ इस तरह से आपको इसको मोड़ लेना है। इतना आपको कुछ इस तरह से फोल्ड करने के बाद, जैसे कि आप फोल्ड करोगे तो मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से कि कैसे इसको फोल्ड करना है। मेरा पेपर 2 पीस इधर 2 पीस इधर कुछ इस तरह से था, लेकिन मैंने कुछ इस तरह से 1-2 बार हो सकता है गड़बड़ हो, लेकिन 1-2 बार में ट्राई करना हो जाएगा। एक बार मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर फोल्ड करने के बाद मैंने इसको ऐसे कुछ खोला, ये 2 हिस्सों में बट गया। और जब मैंने इसको खोला तो खोलने के बाद कुछ इस तरह से इसको आगे की ओर करना है, इस पार्ट को और इस पार्ट को भी, और दोनों को कुछ इस तरह से करना है कि इधर कुछ गैप ना बचे, ये बराबर पे इस तरह से खुले, आप देख सकते हो, और इधर भी कुछ बराबर पे खुले। अब इसके ऊपर मैं एक पेज चिपकाऊंगा ताकि बीच में गैप ना आए, फिर ऊपर गैप ना बने, इसके लिए मैंने इसको ऐसे किया। आप अपने से इसको एडजस्ट कर सकते हो, मैं चिपकाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे इसके ऊपर ग्लू लगा लेना है और ध्यान देना है कि कोई भी गैप ना रहे। अब मुझे इसके ऊपर एक ऐसा स्क्वायर पेपर ऐसे लगा करके इसको ऐसे चिपका लेना है, और कहीं से खाली ना रह जाए, इसका भी मुझे ध्यान देना होगा। गाइज अब इसको सीधा कर लेना है, ये जिस तरह से मोड़ा था, यानी जिस तरह से था इसको उसी तरह से करना है, और ये उसी तरह से सीधा हो जाएगा। इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ को ध्यान में रखते हुए और ध्यान से धीरे धीरे आपको कुछ इस तरह से सीधा कर लेना है। और सीधा होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पार्ट मुझे यहाँ दिखेगा, जिसको मैं इसको काट के निकाल दूंगा। एंड अब इसमें सेकेंड तरफ एक पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। सेकेंड कट यहाँ पर मुझे फ्यूल का जुगाड़ लगाना है, यानी फ्यूल के लिए कुछ बनाना है मुझे, जो कि मैं तार से बनाऊंगा। तो चलिए अब उसको तैयार करते हैं। तो आपने देखा कि मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर फ्यूल कसने के लिए ये तार जो कसा जाता है नीचे की ओर, जिसमें मैं फ्यूल कसूंगा और ये ऊपर की ओर जाएगा, अब उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से इसको देखते रहो, मैं इसको कैसे कंप्लीट कर रहा हूँ। हेलो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने 2-2 तैयार किया है, क्योंकि यहाँ पर एक अगर फेल हुआ तो एक तो काम करेगा, इसलिए मैंने ऐसा 2 तैयार किया। और इसमें यहाँ पर फ्यूल कसने के लिए मैंने यहाँ पर इसका सपोर्ट भी लगा दिया है। अब यहाँ पर मैंने फ्यूल भी 2 तैयार किया है। एक फ्यूल ऐसा कुछ तैयार किया, रुक जाओ मैं अभी दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हो कि फ्यूल को भी मैंने कुछ ऐसा और इसमें छेद कर लिया ताकि इसमें इसको लटका सकूं, और हल्का फ्यूल है। इंतजार है रात होने का, क्या यह उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। अब मैं यहाँ पर इसमें फ्यूल कस रहा हूँ एंड फ्यूल में आग लगा रहा हूँ, और इसके अंदर गैस बन जाए। और ये देखो कितना अच्छे से फूल गया है, गैस बन गया है, और ये उड़ भी रहा है। आप ध्यान से देखो, अब आप अंत तक देखो और मजा लो। आप सेकंड वाला जरूर देखना, क्योंकि सेकंड वाले का मैंने बैकग्राउंड हटाया नहीं है। वहाँ पर बच्चे खुश होते हैं एंड कैसा रिएक्शन होता है आपको देखने को मिलेगा। चलना उड़ जा अरे पेड़ के ना ना अरे वो घर में जा रहा है। अरे घर में पापा है। मत करिए। बड़े पापा खिड़की में से वीडियो लीजिए। मिस्टर इंडियन है, कैसा चीज हो यहाँ चलो चलो और नानी चला गया। कोने कहाँ जा रही है? बाय बाय। ज्यादा ही दूर तक नहीं गया है, यहाँ साइड से गया, ऐसे साइड से आया। धर लेते का यार। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड बाय। भैया यहाँ ना यहाँ ए अभी तो ये बादाम के खेत में गिरता हूँ। बादाम के खेत में खेत में हाँ तो कल सुबह तक भुजा जाएगा। कल रोस्टेड बादाम मिलेगा। कल रोस्टेड बादाम। आज पेड़ पास गिर गया। टाटा, गुड बाय। पेड़ पास है। अबे ये तो यही से गिर रहा है, देखो।